सब कुछ हमें सीखें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एक और सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया वचन की सेवा को लेकर आप लोगों के बीच में आने के लिए। उस पिता का सच में कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो वचन है वो सपोपदेशक से है, उसका 2:18 से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। ये कौन जानता है कि मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख? तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा। ये भी व्यर्थ ही है। तब मैं अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम ना किया हो। यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। मनुष्य जो धरती पर मन लगाकर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है? उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं। उसका काम खेत के साथ होता है और रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। यह भी व्यर्थ ही है। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने ये देखा कि परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक कौन सामर्थ्य है। आमीन। यहाँ पर पिता का वचन क्या कहता है प्रियो? यह सुलेमान ने जो था, ये सपोपदेशक सुलेमान के द्वारा लिखा गया था। और सुलेमान को जब बुद्धि मिली थी तो उसने उस बुद्धि को, कहते हैं कि ज़्यादा बुद्धि पाना भी कई बार खतरनाक साबित हो जाता है। तो यहाँ पर भी उसने क्या करा, उसके आगे पीछे के चैप्टर्स वगैरह आप पढ़ेंगे तो सुलेमान ने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया, बावलेपन को, मूर्खता को, हर एक तरीके से अपने हर एक चीज़ को एक्सपेरिमेंटल तरीके से उसने इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी कि पूरे आनंद को मैं देखूंगा कैसे होता है, मूर्खता को मैं करके देखूंगा, बावलापन को मैं करके देखूंगा, हर एक चीज़ को मैं करके देखूंगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था घृणा की। जब उसने सारा बावलापन भी देख लिया, मतलब पैसों का लालच करके भी देख लिया, उसने बहुत सारी कामयां भी करके देख ली, बहुत सारी पत्नियों को भी रख के देख लिया, मूर्खता भी करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया। कहता है मैंने इस धरती पर जो परिश्रम किया, इस धरती पर अगर, कहते हैं मैंने जो भी मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। कहता है कि जितना भी परिश्रम, कहता है मैंने यहाँ पर किया धरती पर, उसका प्रतिफल मुझे क्या मिले? मैं तो परिश्रम करते रह गया और उसका प्रतिफल तो मेरे बाद आने वाला खाएगा। और वो कौन जानता है कि वो व्यक्ति मूर्ख होगा कि बुद्धिमान होगा? क्योंकि सारे जीवन में इंसान क्या करता है? परिश्रम करता है अपने बच्चों के लिए, बच्चों की शादियां करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए माँ बाप क्या करते हैं? दिन रात एक कर देते हैं। यार सुलेमान कहते हैं कि मैंने तो दिन रात मेहनत करी। दिन रात मेहनत करी किसके लिए? उसका प्रतिफल तो कौन खाएगा? उसके बाद आने वाला बेटा। उस बेटे के बारे में वो जानता था, रबियाम के बारे में, कि वो किस तरीके का बेटा है। कहते कौन जान रहा है उसके बाद वो मूर्खता के साथ काम करेगा कि किस तरीके से उस धन को संभालेगा, जिस धन के लिए सुलेमान कहते हैं मैंने बड़ी मेहनत करी है। और आज हम भी क्या करते हैं? अपने बच्चों के लिए माँ बाप दिन रात एक कर देते हैं, ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, एक ड्यूटी दूसरी ड्यूटी, कई लोग तो 2-2 3-3 काम इकट्ठे कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चों के लिए फ्यूचर सेफ हो जाए, सब कुछ सेफ हो जाए। और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, जो कि नहीं पता कि वो बच्चे आने वाले टाइम में, मेरे पापा एक बात बोलते थे कि सपूत होंगे तो बच्चे अपने आप कमा लेंगे, लेकिन अगर कपूत होंगे तो जो होगा वो भी उजाड़ देंगे, है ना? तो वही बात यहाँ पर है कि कौन जान रहा है आने वाला जनरेशन जो है हमारे पीछे जो है, वो जो बच्चा इसको इस्तेमाल करेगा वो बुद्धिमानी से करेगा कि उसको बस उजाड़ देगा। क्योंकि जो माँ बाप का पैसा है उसमें मेहनत तो होती नहीं है ना? वो तो बस गिफ्ट में मिला होता है, तो उसकी वैल्यू भी नहीं होती है और बच्चे जल्दी से आसानी से उसको क्या कर देते हैं? उड़ा देते हैं, है ना? तो वो कहता है कि यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख? कहते कौन जानता है मनुष्य बुद्धिमान होगा कि मूर्ख होगा? क्योंकि इसका टाइटल जब आपने पढ़ा होगा तो उस पर लिखा है कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। सुलेमान कहता है कि इस धरती पर जो भी काम होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, इस बीच जो इंसान काम करता है वो सब वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट है। आगे कहता है तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा। कहता है कि इस धरती पर मैंने जितनी मेहनत करी, जितनी मैंने बुद्धि इस्तेमाल करी,
है ना। बुद्धि इस्तेमाल करके उसने ना जाने कितने एम्पायर्स खड़े कर लिए थे, कितने राज्यों को, नगरों को उसने जीत लिया था, बहुत सी प्रॉपर्टी उसने बनाई थी, सोना चांदी की, तो उसकी सड़कों पर चांदी ऐसे बिखरी रहती थी, उस तरीके से उसने सारा अपने शासन को बना के रखा हुआ था सुलेमान ने। कहते मैंने अपने धरती पर जो परिश्रम किया उसके लिए जो मैंने बुद्धि प्राप्त करी, उसका भी वही अधिकारी होगा। बुद्धि इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ कि किस तरीके से कैसे काम करना है, क्या करना है, कैसे अर्निंग होनी है, कैसे क्या होना है, सब चीज़ तो मैं सेटल करके जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद अधिकारी तो पीछे वाला ही होगा। कहते ये भी व्यर्थ है, सारी जिंदगी तो मेहनत करते रह गए, है ना। अब इस चीज़ में मैं अपने पापा का भी एग्जाम्पल दूंगी। मेरे पापा भी मतलब ज़िंदगी भर मेहनत करी, बस एक बात बोलते थे कि अब बस अब बुढ़ापा आ गया। सभी की यही आदत, सभी की यही रहती है कि जवानी में तो मेहनत कर लो, बुढ़ापे में हम लोग क्या करेंगे, आराम से बैठ कर खाएंगे, बच्चों की शादियाँ हो जाए, सेटल हो जाए, फिर आराम से बैठ के खाएंगे। तो मेरे पापा की भी वही सोच थी कि अब सब कुछ हो गया, बस अब मैं आराम से बैठ के खाऊंगा, बस अब मैं सब कुछ करूंगा। लेकिन जब सच में उनके खाने का समय आया, तब तक तो परमेश्वर ने उनको अपने पास से बुला लिया। वो कहता है कि सब कुछ तो व्यर्थ ही व्यर्थ है। जिंदगी भर मेहनत करता है इंसान, जिंदगी भर काम करता है, अपने शरीर के पीछे, बच्चों के पीछे मेहनत इतनी करता है, लेकिन अपनी आत्मा के बारे में उसको सोचने का एक पल भर का भी मौका उसको मिलता नहीं है। इवन चैन की रोटी तक वो नहीं खा पाता इंसान। इधर भाग उधर भाग, इधर टेंशन उधर टेंशन, ये वो। कहते इतना धन मैंने इकट्ठा किया, इतनी जद्दोजहद मैंने करी, सब कुछ किया, ये भी व्यर्थ है। मेरा मेहनत करना, मेरी बुद्धि लगाना भी व्यर्थ है। और उसके बाद वो कहता है तब मैं अपने मन में सारे परिश्रम के विषय में जो मैंने धरती पर किया था निराश हूँ। कहता फिर मैंने सारा मेहनत जो मैंने अपनी करी, अपनी बुद्धि लगाई, सब कुछ किया, अगर यही चीज़ मैं परमेश्वर के साथ समय बिताते हुए कर लेता, पर अपनी आत्मा के लिए अगर मैं कुछ कर लेता, तो आत्मा जो है स्वर्ग में जाती। क्योंकि इतनी बुद्धि इसको मिली थी, इतनी बुद्धि की संसार में किसी के पास नहीं थी। लेकिन उस बुद्धि से भी इसने क्या करा, जब मूर्खता को करना शुरू करा, जब इतनी पत्नियों को रख लिया, तो उन्होंने इसको करप्शन में डाल दिया। कहते इतनी मेहनत मैंने करी, उसके बाद तो मैं निराश हुआ। कहते मैं निराश हो गया, इतना सब मैंने एम्पायर खड़ा कर दिया, इतना सब कुछ कर दिया, अब फाइनली मिलेगा तो उस निकम्मे बेटे को ही, जो इसके काबिल भी नहीं है, उसको तो खुद मेहनत करके खाना चाहिए, ऐसा वो शख्स है। वो कहते हैं क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम ना किया हो, ये भी व्यर्थ है। कहता है किसी इंसान का काम बड़ी मेहनत करता है, उसकी मेहनत बड़ी सफल होती है। जहाँ बुद्धि लगाता है, जिस बिजनेस को खोलता है, बिजनेस सेटल हो जाता है, सफलताएं उसको मिलती चली जाती है। कहता है उसका भी क्या फ़ायदा, मेहनत वो कर रहा है, बुद्धि वो लगा रहा है, सफलताएं तो उसको मिल रही हैं, वो सारे एम्पायर को सेट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो सारा कुछ, सारा एम्पायर, सब कुछ वो अपने पीछे वालों के लिए छोड़ के चला जाता है। वो अपने पीछे वालों के लिए छोड़ के जाता है। कहता है यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है कि उसका खुद तो इस्तेमाल करता नहीं है। इंसान जो है आज ज़्यादातर बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए, जो माँ बाप को अगर आज हमें कुछ चीज़ खरीदनी है, कुछ करना है, तो वो नहीं इस्तेमाल करते उस पैसे को, होते हुए भी नहीं इस्तेमाल करते। यहाँ पर लिखा है कि कोई तो ऐसा है कि जिसके पास एक अकेला बंदा है, आगे आगे पीछे खाने वाला कोई नहीं है, वो भी मारामारी में लगा पड़ा है, वो भी धन संचय करने में इतना लगा पड़ा है कि, और अपने जीवन को उस तरीके से नहीं जीता जिस तरीके से उसको जीना चाहिए। कहते हैं ये भी बहुत ही बुरा है ना। आगे लिखा है मनुष्य जो धरती पर मन लगाकर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है। कहते हैं जन्म के बाद से मृत्यु के बीच के जो ड्यूरेशन पीरियड होता है, कहता है कि इसमें धरती पर मन लगाकर मनुष्य जो काम करता है, चाहे वो मन लगाकर पढ़ाई करना हो, जब बच्चा बड़ा होता है तो स्टडी में ही मन लगाकर, चाहे वो LLB बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सब कुछ बन जाए, कहता है उससे उसको क्या लाभ होगा। आप यहाँ पर डॉक्टर, आप यहाँ पर इंजीनियर है, यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि जब न्याय होगा प्रियो, तो वहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा कि अच्छा आप डॉक्टर हैं तो ठीक है आप स्वर्ग में आ जाए, अच्छा आप इंजीनियर हैं आप स्वर्ग में आ जाए, आप इतने बड़े पोस्ट पर हैं आप स्वर्ग में आ जाए। वही नहीं पूछा जाएगा अच्छा बेटा तूने कितने मिलियन, कितने
बिलियन जो है इकट्ठे कर लिए अपने पैसे, तेरे पास नोट बहुत ज़्यादा है, इस बिहाव पर तो स्वर्ग भी आ जाए। स्वर्ग का तो हमारा न्याय जो है वो इस तरीके से नहीं होने वाला है। वो कहते हैं धरती पर इंसान जो काम करता है उसका लाभ क्या है। आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आपके बच्चे हाईली पोस्ट पर है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर बन गए, सब कुछ बन गए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आत्मा के लिए कुछ नहीं किया तो कहता है उसका क्या लाभ। न्याय आसन के सामने जब खड़े होंगे तो वहां पर क्या कहेंगे कि धन दौलत कमाने में इतने बिजी हो गए कि हमें अपनी आत्मा की चिंता करना ही हम तो भूल गए। अब धन कमाने में लगे रहे, दारू पी रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, वे विचार में लिप्त हैं, बस ये कहते हुए कि यही जिंदगी है, जी लो बड़े ऐशो आराम से। इस जिंदगी को जब इस ऐशो आराम की डेफिनेशन दे दी जाती है, दारू पीना, गालियां देना, ये सिगरेटें फूकना और ये सब कुछ, ये एक स्टेटस सिंबल हो गया कि नहीं हमारा स्टेटस है, ये हमें ऐसा दिखना चाहिए, हम जब बैठे तो ये बड़ा दारू का गिलास हमारे हाथ में होना चाहिए और बड़ा स्टाइलिश तो गिलास होना चाहिए। और ये स्टाइल है, सब कुछ तो यहाँ का है। यहाँ आपको सब देखकर बहुत बोल भी देंगे, हाँ बहुत हाईली प्रोफाइल में बंदे हैं भाई, ये सब कुछ है, बहुत एजुकेटेड लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन इस पैसे का, इस एजुकेशन का, इस स्टेटस का क्या लाभ। मरने के बाद तो कुछ साथ नहीं जाएगा। मरने के बाद तो जब ऊपर न्याय होगा, इस पृथ्वी पर इस शरीर में रहकर हमने क्या कमाया आत्मा के लिए, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। क्या हमारे जीवन से किसी के जीवन में आनंद आया, क्या हम किसी के सुख का कारण बने, क्या हम दूसरों को नरक से बचाने का कारण बने, क्या हम खुद अपनी आत्मा को ही नरक में जाने से बचा पा रहे हैं कि नहीं बचा पा रहे हैं। आज इंसान दूसरों को काटने पर लगा हुआ है, उसका बिजनेस ऐसे तो मेरा बिजनेस दूसरों और ऊपर होना चाहिए। जादू टोना तंत्र मंत्र ना जाने कितने तिकड़मबाजी लगाते, और एक बिजनेस में सेटल करने के लिए ना जाने दिन में कितनी झूठ और फरेब कर चल रहे होते हैं। और झूठ के बिहाव पर आप बिजनेस खड़ा कर भी लेते हैं, झूठ के बिहाव पर आप पैसा इकट्ठा कर भी लेंगे तो भी उसका क्या आउटपुट, क्योंकि झूठ का है, वो फिर ऐसे ही जाता है बीमारियों में, इधर की परेशानी उधर परेशानी, अननेसेसरी खर्चे जो है वो आ जाते हैं। उसका भी कहते हैं क्या लाभ। धरती पर जो इंसान काम कर रहा है उसका क्या लाभ। आप बच्चे होते हैं स्टडी के ऊपर बेस रहते हैं, अच्छी पढ़ाई कर ली, बहुत 99% स्कोरर भी हो गए, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं किया तो उस 99% का भी परमेश्वर पर क्या करेगा। आपका क्या फायदा उस 99% का भी। और बच्चे पढ़ाई के लिए सब जगह से कट के 1 ट्यूशन 2 ट्यूशन 3 ट्यूशन 4 ट्यूशन संसारिक पढ़ाई के लिए मित्र जद्दोजहद कर रहे, क्या आत्मिक पढ़ाई के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, क्या हम आत्मा के लिए कुछ कमा रहे हैं। वचन बताता है अपना स्वर्गीय धन इकट्ठा कर, क्या हम स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे मन में छल कपट बैर इसकी जब जहां बैठ जाएंगी तो चुगलियां ही चालू रहती हैं। उसने मेरे बारे में ऐसे कहा, उसने मेरे बारे में ऐसे कहा, उसने ये किया, उसने वो किया, तो ये सब बातें क्या स्वर्ग में ले जाएंगी। कहते हैं ये जो बातें हम करते हैं, जो ये काम करते हैं, कहते हैं सब कुछ तो व्यर्थ है। क्या फायदा हुआ, आपने इतने फ्रेंड्स भी बना लिए, इतना आपने सब कुछ कर लिया, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके पास आ गई, सब कुछ व्यर्थ है। मरने के बाद तो कुछ साथ नहीं जाएगा। और बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ी, कहते हैं आगे यहाँ बोलते हैं कि मनुष्य जो धरती पर मन लगाकर परिश्रम करता है उसको क्या लाभ है। चाहे वो मेहनत कर रहा है, चाहे वो नौकरी है, बिजनेस है, कुछ भी है, चाहे वो शादियों पे इतना पैसा खर्च कर दे रहे हैं, लोग करोड़ों करोड़ों रुपए शादियों पर लगा दे रहे हैं, क्या फायदा उसका। क्या सब कुछ तो व्यर्थ है। बच्चे हो गए, शादी हो गई, बिजनेस हो गया, सब जो मेहनत यहाँ पर की जा रही है सब कुछ तो कहता है व्यर्थ ही है। कहता है उससे उसको क्या लाभ होता है, उसको क्या लाभ है उन चीज़ों से, क्योंकि मरने के बाद तो कुछ जाना नहीं है साथ में। क्यों इतनी हाय हाय करी, क्यों इतनी मारा मारी करी, क्यों अपने दुख को, अपने जीवन को भी दुखी बना लिया। क्योंकि कहता है कि उसके दिन तो दुखों से भरे रहते हैं। जब हम मेहनत कर रहे हैं, जो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं, इधर कॉल, इधर फोन, इधर उसका ये, उधर उसका वो, इधर ये टेंशन आ गई, उधर वो टेंशन आ गई, अभी उसको चिल्ला रहे हैं, अभी उसको चिल्ला रहे हैं, कह रहे पूरा दिन तो दुख से भरा रहता है। रोटी खाने के लिए अगर पत्नी पूछ भी लेती है, हाँ जी क्या खाना बनाओगे, बना ले, कुछ भी बना ले, तुमने तो मेरा दिमाग खराब मत कर। ज्यादातर यही चल रहा होता है, क्योंकि जब प्रभु में नहीं तो यही चीज, इन्हीं रूटीन में हम भी थे।
चिल्लम चिल्ली, सिर्फ दुख ही दुख रहता था। आज एक डील आ गई, पेमेंट आ गई, पेमेंट आई बाद में, खर्चा पहले आ गया। बीमारी पहले आ गई, कोई टूट फूट हो गई, कोई बीमार हो गया जी, किसी का एक्सीडेंट हो गया जी, किसी को ये हो गया, किसी को वो हो गया, आया पैसा बाद में, गया पहले। वो कहता है कि उससे उसको क्या लाभ, उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेद के साथ होता है, खेद के साथ होता है। उसको पछतावा भी रहता है, काश मैं ऐसे कर लेता, काश ये हो जाता। कहते हैं उसका काम खेद के साथ होता है और रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। सुलेमान कहता है कि रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता है। क्यों? रात को भी हमारे दिमागों में उधड़-बुन चल रहती है। अच्छा, कल इस बंदे का फ़ोन आ रहा है, मुझे उसकी पेमेंट लेकर मुझे उसको देनी है, मैंने वहाँ से पेमेंट अरेंज करनी है, मैंने उसको देनी है। और जो लेडीज़ होती हैं वो रात को उधेड़-बुन में लगी रहती हैं। अच्छा, सुबह-सुबह ये नाश्ता बनाना है, ये करना है, वो करना है, इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। और रात को जैसे थोड़ा-सा परिवार के साथ बैठने का समय होता है या कोई एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा काम कुछ आ जाता है या कुछ बातें हो जाती हैं तो कुड़कुड़ाहट, चिड़चिड़ाहट होनी शुरू हो जाती है। जल्दी सोना, जल्दी सो, जल्दी करो, मुझे सुबह उठना है, काम पे जाना है, ये करना है, वो करना है। सारा दिन सुबह से लेकर रात तक सिर्फ दुख और परेशानियां हैं। क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, पति पत्नी दोनों काम पर है। वो सुबह उठते ही जल्दी उठो जी बच्चों जी, जल्दी करो जी, खाना पकाओ, ये करो, धड़म धुड़ुम धुड़ुम, इधर से गए ऑफिस, ऑफिस की अलग टेंशन, वहां से गए घर, घर के अलग काम, अलग टेंशन, पूरा दिन तो दुख से भरा है। कहता है चैन से 2 वक्त की रोटी खाने का भी समय नहीं है आज इंसान के पास। कि चैन की रोटी किसको बोलते हैं? कमा रहा है लेकिन खाने का समय नहीं है। कहते क्या लाभ उससे? कहते रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। कहते ये भी व्यर्थ ही है, ये भी व्यर्थ ही है। जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। और इसी जीवन में आज का दिन, कल का दिन बीता हुआ, कल का दिन बीता हुआ, कितने दिन हमने वेस्ट कर दिए सब संसारिक चीजों के लिए, जिसने हमारे साथ जाना ही नहीं है, जिसको हम कमा रहे हैं दूसरों के लिए। कमाए उतना जितना जरूरी है, अननेसेसरी इतना टाइम उसमें ना लगा दे कि अपनी आत्मा के बारे में ही ना सोचे इंसान। कहते ये भी मूर्खता ही है। फिर पढ़े लिखे अनपढ़ बन जाते हैं। जो पढ़े लिखे अनपढ़ ही तो हुए, पढ़ ली डिग्रियां, संसारिक डिग्रियां बहुत ले ली, बहुत हाईली एजुकेटेड हो गए, लेकिन अगर स्पिरिट की बात करें, अपनी आत्मा की बात करें, पूछा जाए कि स्वर्ग में ऊपर मरने के बाद क्या हिसाब होगा, क्या न्याय होगा, बस एक ही स्टेटमेंट देते हैं, कौन जानता है स्वर्ग, कौन जानता है नर्क, सब यही है। किसने देखा है क्या है, किसने देखा। एक बड़ा बड़ा प्यारा सा टाइटल देकर उसको छोड़ देते। लेकिन ये सब बात बोलने से स्वर्ग को नर्क की हकीकत तो नहीं बदल जाएगी, वो तो हकीकत नहीं बदलेगी, वो तो एक दिन सबको फेस करना ही पड़ेगा। वो कहता है मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। सुलेमान कहता है कि मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के लिए, कि इंसान खाए पिए और अपने जीव को सुखी रखे, मस्त रहे, परमेश्वर में बना रहे। कहते हैं इससे अच्छा और कुछ नहीं है। चैन की रोटी आप 2 वक्त की खा सके। नीति वचन में एक जगह लिखा है कि जिस घर में बड़े बड़े बैल बकरे बनते हो, वो उस घर में अगर किड़किड़ 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 होती है, उससे अच्छा तो जिस घर में साग पात बनता है उस घर में रहना अच्छा होता है, उस घर में आशीष आती है। आपके घर में करोड़ों रुपए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन घर के अंदर अगर आप 3 जन्म अगर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कभी इसकी लड़ाई, कभी उसकी लड़ाई, कभी वो कुछ, किसका मुंह उधर, उसका मुंह उधर, तो उस घर में फिर बरकत और आशीष नहीं है। कहता है सबसे अच्छी बात तो ये है कि मनुष्य खाए पिए और खाते पीते अपने जीव को क्या करे, सुखी करे। कि आप जो कमा रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो कर रहे हैं, आप अपने लिए इस्तेमाल करें। बहुत से लोग कमाते हैं लेकिन कंजूस इतने होते हैं कि अपने लिए इस्तेमाल ही नहीं करते। छोड़ दे कि बच्चों काम आएगा, रहन दे रहन दे रहन दे, कल काम आ जाएगा। बहुत से लोगों की आदत में देखी हूँ। वो कहता है मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, कि इंसान अच्छे से खाए पिए, ये परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। क्योंकि ये सच में मैं अपने जीवन में देखी हूँ। क्योंकि कंजूसी का नेचर तो सभी में रहता ही है कि अभी नहीं छोड़ना, अभी नहीं, छोड़ छोड़ छोड़। लेकिन सच में जब परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं तो वो खाने पीने का, वो संतुष्टि के साथ रहने का, वो आनंद जो है वो सिर्फ परमेश्वर ही देता है। उतना ही पैसा, उतना ही सब कुछ है। पहले हम तीनों माँ बेटे नहीं खा पाते थे,
इधर दवाई, इधर टेंशन, एक बीमार दूसरा ठीक, वो बीमार वो ठीक हुए तो मैं बीमार, बस सारी ज़िंदगी इसी में ही निकलती चली जा रही थी जब तक प्रभु को नहीं जाना था। लेकिन जब प्रभु को जाना तो उसने दवाइयों से आज़ाद किया, टेंशनों से आज़ाद किया। फिर जो पैसे दवाइयों में जा रहे थे वो पैसे खुद के खाने में, पहनने में, ओढ़ने में परमेश्वर ने इस्तेमाल करने के लिए अनुग्रह कर दिया। पहले नहीं खरीद पाते थे इतना कि नहीं अभी पैसा वहाँ भी जाएगा, अभी पैसा वहाँ भी जाएगा, अभी ये अभी वो। लेकिन जब परमेश्वर ने चुन लिया, परमेश्वर ने नज़दीकी में बुलाया और उसके ऊपर भरोसा किया, उस पर विश्वास किया, उसके अकॉर्डिंग काम किया, तो परमेश्वर कहते हैं कि ये वरदानों में से का एक वरदान है कि इंसान अच्छे से खाए पिए, सुकून से खाए, हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर कहते हैं ये वरदान परमेश्वर की ओर से कहते हैं, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक सामर्थ्य कौन है। सुलेमान कहते हैं खाने पीने में मुझसे ज़्यादा सामर्थ्य कौन है। वो तो अपने बागान में काली मिर्च को उगाने के लिए, क्योंकि काली मिर्च इंडिया के पानी से अच्छी उसकी उपज होती है, तो इंडिया से पानी वहाँ पर मंगाया करता था अपने उधर यरूशलेम में। कहता है मुझसे ज़्यादा सामर्थ्य कौन होगा खाने पीने के में, कितना सब कुछ मेरे पास था खाने के लिए सब कुछ। कहता है बस अच्छे से चैन से इंसान खाए पिए और अपनी जीव को संतुष्ट रखे, उसमें आनंदित रहे। कहता है इससे अच्छा और कुछ नहीं है। आज इंसान कमा रहा है, बहुत कमा रहा है, अनलिमिटेड है लोगों के पास पैसा, लेकिन आनंद नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, दो घड़ी सुकून के नहीं है, इधर टेंशन उधर टेंशन, ये वो। क्योंकि देखो हम जीवन में रहते हैं, परिस्थितियाँ आती हैं हमारे जीवन में और बहुत विपरीत परिस्थितियाँ भी आती हैं, और जब मसीह की चाल में चलते हैं तो बहुत ज़्यादा कई बार शैतान जो है हाथ लगाने की कोशिश करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बड़े बेटे को लेकर जो है शैतान बड़ा तिकड़मबाजी खेलता रहता है ना। अभी भी कुछ ऐसा हुआ कि उसके बिजनेस में उसने हाथ डाला कि अब तो ये टेंशन लेगी, अब तो ये परेशान होगी कि अब इसका बिजनेस बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया है, कारीगर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अब तो टेंशन लेगी, अब तो परेशान होगी, अब तो छोड़ेगी प्रभु को। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कितना भी करूँ ना उतना कम है कि इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर टेंशन लेने देता ही नहीं है। बस यही लगता है कि प्रभु जो कल्पना आप करते हो हमारे लाभ की हानि की नहीं है। अगर स्टाफ चला गया है, वर्कर नहीं है, काम उठा के वो लोग लेकर जा रहे हैं, तो इसमें भी आप ही का कोई योजना है और बहुत बड़ी योजना है आपकी। बस धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। बस इतना ही बोला और इतनी प्रार्थना करी प्रभु आप उसको संभालेंगे कि वो टूटना नहीं चाहिए, कैसे होगा क्या नहीं। और सच बताऊँ आज जब सुबह बात हो रही थी तो कहता है मम्मी सब कुछ बंद हो गया, कारीगर चले गए, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। प्रभु मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाले। मैंने कहा प्रभु बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, नो डाउट, लेकिन परमेश्वर के साथ बने रहो, क्योंकि जब परमेश्वर से दूर हटते हैं तो शैतान तो हाथ मारेगा ही ना। या मैं कहूँ कि वो मुझे परेशान करने के लिए कुछ भी है, लेकिन प्रभु अपने बच्चों को परेशान होने देता ही नहीं है। जब हम उसके लिए हर एक परिस्थितियों में धन्यवादी बने रहते हैं तो वो लिखा है ना कि अगर जिसे परमेश्वर प्रेम करता है, अगर शैतान उसके हानि की भी कल्पना करता है तो परमेश्वर उसमें से उसके लिए लाभ को लेकर आ जाता है। वो कितनी भी हानि क्यों ना करे, लेकिन क्या होता है परमेश्वर उसमें से भी लाभ को ढूंढ के आता है। और वही होता भी है। मैं अपने जीवन में बच्चों के साथ बहुत बहुत बार इस चीज़ों का एक्सपीरियंस की हूँ कि जो देखने में लगता है लोगों को कि नुकसान हो गया, लेकिन आत्मिक जीवन में जब मैं देखती हूँ तो वो नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। कहता है बस इंसान खाए पिए, यही इंसान के लिए ठीक है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। कितना मर्जी आप कमा लो, आप कितने बड़ी कुछ भी काम कर लो, कितनी आपकी सुंदर पत्नी मिल जाए, कितना आपके अच्छे बच्चे हो जाए, लेकिन अगर उनमें परमेश्वर का नाम नहीं है, उनमें परमेश्वर के संस्कार नहीं है, अगर आत्मा के लिए आपने कुछ किया नहीं, तो उन सब पैसों का भी, उन सब बच्चों का भी, उस बीवी का भी, उस पति का भी कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है ना। आगे वो कहता है कि जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है और उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। कहता है कि जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलता है, तो परमेश्वर को क्या करता है, बुद्धि भी देता है। कहता है कि वो उसको बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है।
बुद्धि देता है कि किस तरीके से हमें जीवन को जीना है, ज्ञान देता है कि हमें अपनी आत्मा के लिए हमें कैसे अपने जीवन को और आगे करना है, हमें और कैसे कहते हैं ना अपनी राहों को ठीक करना है, अपने बच्चों को क्या संस्कार देने हैं, हर एक बातों को लेकर कहता है। वो आनंद भी देता है, वो आनंद देता है। कहता है परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय का ढेर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो यह भी व्यर्थ और भाई को पकड़ना ही है। कहते हैं पापी को ऐसा दुख भरा काम देता है कि पूरी जिंदगी कमाता ही रह जाता है, कमाता ही रहता है, कमाता ही रहता है, उसके बाद उसके कोई दूसरा ही खा रहे होते हैं। कहता है उस इतना इकट्ठा कर देता है परमेश्वर, सारे इकट्ठे धन को जिसे परमेश्वर प्रेम करता है उनको वो देता है। कहते हैं ये भी व्यर्थ और बुरा ही है, सब कुछ व्यर्थ है। तो प्रियो अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा के बारे में सोचे, अपने जीवन के बारे में सोचे कि आज हम क्या करेंगे। सारी जिंदगी, क्या सारा दिन हमारा बस इसी में ही चला जा रहा है, संसारिक कामों में। अपनी आत्मा के बारे में सोचने का समय है प्रियो, क्योंकि दुनिया का अंत चलो कभी भी होगा, लेकिन हमारे जीवन का अंत कब होगा हम नहीं जानते। न्यायासन के सामने सबको खड़ा होना है, इसे आप नकार नहीं सकते। एक ना एक दिन सबको न्यायासन के सामने खड़ा होना है और उन सवालों जवाबों का हर एक को परमेश्वर के सवालों का जवाब देना होगा कि आपने इस संसार में रहकर इस शरीर में क्या किया। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हम दान पुण्य कर रहे हैं, हम धर्म कर्म के काम कर रहे हैं जी, हम पंडितों को खिला रहे हैं, हम कुत्तों को खिला रहे हैं, कर रहे हैं। नो डाउट ये खिलाना, कुत्तों को, जानवरों को खिलाना परमेश्वर ने हर एक के लिए समाधान बना के रखा है, हर एक को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन इस बेस पर आप स्वर्ग नहीं जा सकते। तो फिर जितने अमीर है सारे वही स्वर्ग जाएंगे, बेचारे गरीबों की तो वहां भी टिकट नहीं कटनी पर, है ना। परमेश्वर का न्याय जो है, स्वर्ग का न्याय इस बेस पे नहीं होगा आपने क्या भंडारे करे, क्या किए, वहां पर ही देखा जाएगा आपने अपने आत्मा में क्या चेंजेस को लाए। क्या आप जब तक जिए गालियों में ही जिए, या आपके मुंह से निकले हुए बोलों को आपने चेंज किया परमेश्वर के अनुग्रह से, लोगों के लिए आशीष का कारण बने, क्या लोगों के लिए दुआएं प्रार्थनाएं करी, लोगों के जीवन को बदलने का कारण बने कि नहीं बने। ये बातें पूछी जाएंगी, ये बातें पूछी जाएंगी। और ये हर एक इंसान जानता है कि गाली देने वाला, नशा करने वाला, व्यभिचार करने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा। माँ बाप बच्चों को लैपटॉप देकर वीडियो गेम में ऐसा मस्त करा देते कि खेलता रहे बच्चा, खेलता रहे, एक जगह पर ही बैठा रहे। क्या हम ये जान रहे हैं कि अपने बच्चों को हम किस तरीके से करप्शन में लेकर जा रहे हैं। वीडियो गेम तो वो खेल रहे हैं, और वीडियो गेम में भी क्या खेल रहे हैं, तो लड़ाई झड़ाई, मार धाड़, डिन उसको मारा, डिन उसको मारा, उसको मारा। हम बच्चों के अंदर शुरू से ही लड़ाई की स्पिरिट को दे रहे हैं, प्रेम की स्पिरिट तो है ही नहीं, एक दूसरे के साथ प्रेम का तो है ही नहीं। बच्चों के लिए आज हमें अगर कुछ इकट्ठा करना है तो ये ईंट दीवारें नहीं, ये जमीन के टुकड़े नहीं, इकट्ठा करना है तो परमेश्वर का नाम उन्हें दीजिए, अच्छे संस्कार में उन्हें चलाएं, आत्मा को जीतने वाला बनाएं, प्रेम और मेल मिलाप के आत्मा वाला बनाएं, क्योंकि जैसा आप रहेंगे वैसे ही बच्चे भी रहेंगे। आज हम गाली गलौज कर रहे हैं, दारू पी रहे बच्चों के सामने ही ड्रिंक कर रहे हैं, सब कुछ कर, तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा भी उसी लाइन पर चलेगा। हमें ऐसा काम नहीं करना। आज लोग पता क्या बोलते हैं, जो आपको पीनी है तो बच्चों के सामने ही पियो जी। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ये चीजें सिवाय नर्क में जाने के और कहीं का रास्ता तैयार नहीं करती। आप खुद भी अपने लिए नरक का रास्ता तैयार कर रहे हैं, और आने वाली जनरेशन में अपने बच्चों के लिए भी आप क्या कर रहे हैं, खड्डा खोद रहे हैं। अगर आप आज बदलते हैं, आज आप परमेश्वर के नज़दीक में जाते हैं, आज अपने जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर के पास आप बोलते हैं कि प्रभु मुझे बदलना है, आप मुझे बदले ताकि मेरा जीवन जो है व्यर्थ ना जाए। असली कमाई, असली दौलत जो है वो यीशु का नाम है बच्चों के जीवन में, परमेश्वर का नाम है बच्चों के जीवन में। हम अगर ना भी रहें तो हमारे पास, हमारे बच्चों के पास क्या हो, वो परमेश्वर होना चाहिए जो हर परिस्थिति में उनका साथ देगा। आज अगर प्रभु नहीं होते तो जिस तरीके से उसका बिजनेस का लॉस हुआ, तो वो बहुत से लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, या सुसाइड पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते कि परमेश्वर हर परिस्थितियों में संभाल लेता है। वो टूटने नहीं देता, वो बिखरने नहीं देता, वो हर परिस्थितियों में आनंदित रहने देता है। ये वरदानों में से एक वरदान है, विपरीत परिस्थितियों में भी आप आनंदित रहते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है
हमारा परमेश्वर हमें टूटने नहीं देगा। कुछ चीज़ें आती हैं परखने के लिए, कुछ चीज़ें आती हैं कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो हम उनमें सुधारे जाएं, है ना। तो प्रियो अपने जीवन को जांचें, परखें कि आज जीवन कहाँ चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा दिन सुबह से शाम तक बस व्यर्थ कामों में लगा रहे हैं। अपने जीवन को वेस्ट ना होने दें, अपने जीवन को यूजफुल बनाएं, वैसा जिए जैसे परमेश्वर का आत्मा चाहता है। खुद भी बचें, दूसरों की आत्माओं को भी बचाएं। गाली देना, ये चुगली करना, निंदा, बुराई, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। ये स्टेटस यहाँ का अच्छा है, लेकिन नरक में जाकर बहुत ताड़नाएँ हैं, बहुत ताड़नाएँ हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका कोई भी बेटा, उसकी बेटी जो उन ताड़नाओं को सहे, है ना। तो उन ताड़नाओं से बचें, उस नरक से बचें, अपने जीवन को परमेश्वर के अकॉर्डिंग बनाएं, है ना। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष से ब्लेस करें। सब कुछ है।